Assalamu alaikum to everyone. Welcome and welcome back to my new video. It's my last drop. लास्ट ड्रॉप है तो ऑफ कोर्स प्रेशर भी ज़्यादा है। नीट में इतने सारे एस्पिरेंट्स अपीयर्स होते हैं एंड कट ऑफ इतना हाई है कि मुझे पिछले साल की तरह कोई गलती नहीं करनी और पिछले साल की तरह रिग्रेट भी नहीं करना कि काश मैंने बैकअप ऑप्शन लिया होता, काश मैंने प्लान बी तैयार रखा होता, ब्ला ब्ला ब्ला। काश मैंने लोगों की सुन लिया होता और मेरे सारे फ्रेंड्स उनके डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मुझे मैं ही हूँ कि नीट में अटकी हुई हूँ। काश मैंने प्लान बी रेडी रखा होता। तो मुझे पिछले साल की गलती नहीं दोहरानी है, इसलिए इस साल मुझे एक बैकअप ऑप्शन रखना है और स्ट्रांग रखना है। वैसे तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले रखा है, लेकिन मुझे एक स्ट्रांग बैकअप ऑप्शन चाहिए। 2024 में मैंने जब नीट का एग्ज़ाम दिया था तो उसके साथ मैंने एमएच नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने अच्छे से स्कोर किया था। यू कैन सी इट। किसी वजह से मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझ पे नीट का भूत सवार था, क्योंकि मेरा वो आई थिंक 12th अपेयरिंग था और फर्स्ट ड्रॉप था मे बी समथिंग। बट अब मुझे ये रिग्रेट नहीं करना है। और मैंने 2025 में नीट दिया था, लेकिन उसके साथ कोई प्लान बी नहीं रखा था। दैट्स वाई मेरा बिगेस्ट जो रिग्रेट है था वो था, क्योंकि पहली बात तो नीट में 2025 में पेपर तो इतना हार्ड आया था, उसके बाद क्या ही बताओ। तो इस साल मैंने ठान लिया है कि मुझे जो है तो इस साल बैकअप ऑप्शन रखना है, तो मुझे दो नीट के अलावा एग्ज़ाम देने हैं जो कि आगे पता चलेगा। बात करें आज के दिन की, तो वैसे तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे लाइब्रेरी नहीं जाना था। दैट्स वाई मैं थोड़ा लेट उठी। उसके बाद मैंने प्लान को वाटर किया, उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाया और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है तो डे को शेड्यूल किया। तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी का लेक्चर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेक्चर देखा, फिर सेल्फ स्टडी की। तो ऑलमोस्ट 4 लेक्चर एंड कुछ सेल्फ स्टडी हो गई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन-कौन से एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो एक तो है सीयूटी और दूसरा है एमएससीटी, क्योंकि इनकी रीज़न ये है कि इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट 12 के सिलेबस आने वाला है और नीट से तो आसानी है, क्योंकि मैंने एमएच नर्सरिंग देखा है, तो वो आसानी ही था। और दोनों भी जो है तो कंप्यूटर बेस है, यानी कि मुझे उतना कुछ ज़्यादा भी तकलीफ़ नहीं होंगे देने को। और एक में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आई एम श्योर कि नीट से तो आसानी ही होगा। और जो है तो उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों को नीट के साथ ही हो जाएगा। और मैं सीयूटी के जो डोमेन 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं वो मैं लेने वाली हूँ, पीसीबी। एंड मैं सोच रही हूँ एमएससीटी में मैं पीसीबी लूँ या पीसीएम, क्योंकि मैंने 12th में पीसीबीएम लिया है। नहीं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट लिया है मैंने डोमेन। तो मैं अभी सोच रही हूँ, उस पे काम चल रहा है। जब तक सीयूटी के एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग चालू है तब तक मैं एमएससीटी का सोच लूँगी। और इसके सीयूटी की भी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गई है, तो 8-9 मतलब दिन में मैं उसे भर दूँगी। और ये मेरे जो है तो प्लान बी है। वैसे तो बीएससी में एडमिशन तो ले रखा है, लेकिन मुझे बीएससी नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।